अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी रफ रफ की जुबानी। आज की कहानी जो है वो बड़ी रवायती सी है, जो आपने बहुत दफा सुनी होगी। वो है कछुआ और खरगोश। जो कहानी हमने सुनी वो क्या कि एक दफा कछुए और खरगोश में ये शर्त लगी कि फला मकाम से फला मकाम तक दौड़कर पहले कौन पहुंचेगा, क्योंकि वो उसको सुस्त कहता था, वो उसको कुछ और कहता था। दोनों आपस में एक दिन फैसला हुआ कि आज साबित करेंगे कि हम दोनों में से जो रेस जीत जाएगा, जो जीता वही सुल्तान। तो वो फिर आपने देखा कि मकाम तय हुआ और फिर उसके बाद कछुए ने बहुत पीछे रह गया। आपने देखा कि कछुआ, हम कहानी में ये देखते हैं कि कछुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला और बहुत पीछे था, और खरगोश ने चंद जिस्तें लगाई और वो बहुत दूर निकल गया। जब वो काफी दूर निकल गया तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो कछुए का कहीं नामो निशान नहीं था। तो इत्तेफाक से जिस दरख्त के नीचे उसने उसको देखा था, वो दरख्त यानी पीछे मुड़कर देखा था, वो दरख्त बहुत ही हरा भरा था और छांव तो उसकी थी ही थी। हवा बड़ी खूबसूरत और ठंडी थी। वहां गिरदा गिर्द ही खरगोश की बड़ी पसंदीदा सब्जियां पड़ी थी। उसने थोड़ी सी सब्जियां खाई और उसने कहा, मैं चंद लम्हे अगर लेट जाऊं तो कछुआ तो पता नहीं कब यहां पहुंचेगा, मैं उठूंगा और यूं वहां पहुंच जाऊंगा। कछुआ वो इतनी गहरी नींद सोया कि कछुआ चलता हुआ उसके करीब आया और करीब से गुजर के मंजिल पे पहुंच गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर देखा कि पीछे नहीं है। उसने कहा, मैं दौड़ के पहुंचता हूं और रेस जीत जाऊंगा। जब वो वहां पहुंचता है तो कछुआ पहले से मौजूद होता और उसको बहुत शर्मिंदगी होती है। इससे हमें किताबों में क्या सबक दिया गया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सेज पके सो मीठा। तो ये कहानी मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस में सुनाता हूं। देखिए, दो चीजें इसमें। एक तो खरगोश जो है, हम जल्दी काम करना, अच्छे तरीके से काम करना जो है उसको नेगेट ना करें ये कह के कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। आराम जो है वो मंजिल पर पहुंच के करना चाहिए। ये सबसे बड़ी अहम बात है। उसकी शिकस्त की वजह ये नहीं थी कि कछुआ मुस्तकिल मिजाज था और चलता चलता पहुंच गया। उसने तो पहुंचना ही था। उसकी शिकस्त की जो वजह थी वो उसका अपना कसूर था। हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों में, हम जिंदगी के बहुत सारे मामलात में हालात वाकयात को कसूरवार ठहरा के अपने लिए जो माफी की गुंजाइश निकालते हैं वो हमें कभी कामयाब नहीं होने देती है। तो इससे जो सबक हमें आइंदा मिलना चाहिए, मेरी गुजारिश होगी, आज ये बहुत तेजी का दौर है, अपना काम मुकम्मल करके फिर आराम करें। जहां कहीं आपने जितनी मर्जी अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, आपके कंपटीटर्स किसी भी लेवल पर हैं, अगर आप अपना काम अधूरा छोड़ देंगे तो फिर यकीनन नाकामी हमारा मुकद्दर होगी। इसलिए अपने काम की तकमील पहले और आराम बाद में। उम्मीद है कहानी पसंद भी आई होगी और इस पे कुछ अमल भी होगा। मुलाकात होगी अगली कहानी में। बहुत शुक्रिया।